Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in a process on a system, the initial pressure and the volume are equal to the final pressure and the volume. देखिए हमें क्या बताया जा रहा है, लेट सपोज हम कोई प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें हमें बताया जा रहा है जो इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के इक्वल है। तो लेट सपोज अगर हम इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, इनिशियल यहाँ पे P1 V1 से डिनोट कर रहे हैं और फाइनल किससे डिनोट कर रहे हैं, हम यहाँ पे P2 V2 से डिनोट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि यही तो हमें दिया है, प्रेशर और वॉल्यूम जो इनिशियल लेवल पे है दैट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहां से हम P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकते हैं। नाउ वी नो दैट द आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी, आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। तो अगर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 है, तो यहां से हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट T1 इज इक्वल्स टू T2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NR तो कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यूज तो सेम रहेगी, अगर आप इनिशियल लेवल पे भी निकालो फाइनल लेवल पे भी निकालो, क्योंकि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 है, N एंड R कांस्टेंट है, तो T1 इज इक्वल्स टू T2 हो जाएगा। तो अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं दैट इज T2 माइनस T1, तो इसका आंसर तो जीरो आ जाएगा, मतलब मेरा जो चेंज इन टेम्परेचर है वो तो जीरो है। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोसेस गिवन है इसमें टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसके साथ क्या हो रहा है, देखते हैं हम इंटरनल एनर्जी के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है इंटरनल एनर्जी जो किससे डिनोट की जाती है, डेल्टा यू से। तो डेल्टा यू क्या होता है हमारा, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। पर अभी हमने देखा ये जो डेल्टा टी है वो तो इक्वल टू जीरो आया है, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी इंटू जीरो करूँ तो ऑब्वियसली मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मतलब जो मेरी इंटरनल एनर्जी है वो तो जीरो आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, हैंस ये प्रोसेस क्या है, साइक्लिक है, हैंस दिस process is cyclic process। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, साइक्लिक प्रोसेस हो गई। कैसे पता चला, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आ गया है, इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस है। तो P1 V1 T1 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, P2 V2 T2, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है क्योंकि वो साइक्लिक प्रोसेस है। सो यहाँ पे क्या है, जो हमारा वर्क डन है, नेट वर्क डन क्या है, वो नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड जो हीट है, नेट हीट, वो भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये सब तो डिस्कशन हुआ, अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, द इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल टेम्परेचर, तो ये तो करेक्ट आ गया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T2 आ गया है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर सेम आ गया है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। देन अगर बी की बात करें, द इनिशियल इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी, तो ये भी सही हो गया, क्योंकि अगर U1 एंड U2 सेम होगा तभी तो हमारा डेल्टा U जीरो आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब बात करते हैं सी की, द नेट हीट गिवन टू द सिस्टम इन द प्रोसेस मस्ट बी जीरो, तो ये गलत है क्योंकि वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। एंड द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस मस्ट बी जीरो, ये भी गलत है, भले ही प्रोसेस साइक्लिक है बट उसमें हीट सप्लाई और वर्क डन जीरो नहीं है अगर हम नेट वर्क डन और नेट हीट सप्लाई की बात करें। तो इसीलिए फाइनल ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर A and B. Okay, so I hope you understood it well. All the best.